नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 112A। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है जो कि आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ से ली गई है। इस वर्कशीट को आपको 18 नवंबर 2021 को करना है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपका नाम, आपकी टीचर का नाम, आपकी क्लास और सेक्शन लिखना है। उसके बाद आपको ये वर्कशीट शुरू कर देनी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में पाठ सबसे अच्छा पेड़ के बारे में बहुत सारी बातें जानी। कहानी में हुई तीनों भाइयों की बातचीत के माध्यम से हमने जाना कि प्रत्येक पेड़ का अपना अपना महत्व होता है। चलिए अब पेड़ों की उपयोगिता के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हर पेड़ की अपनी अपनी खासियत होती है, अपनी अपनी कमियां होती हैं। अगर हम नीम के पेड़ की बात करते हैं तो उसके अलग उपयोग होंगे, आम के पेड़ के अलग, नारियल के पेड़ के अलग। हम ये भी कह सकते हैं छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनका उपयोग भी अपने अनुसार किया जाता है। तो थोड़ा सा और जानते हैं पेड़ों के महत्व के बारे में इस अनुच्छेद को पढ़कर। आइए अब पेड़ों की उपयोगिता पर आधारित निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं और बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरते हैं। तो हमें ये खाली स्थान पूरे करने हैं इनकी सहायता से, ठीक है। वृक्ष अर्थात पेड़ हमारी धरती का हरा सोना है। पेड़ों को हरा सोना कहा जाता है, ठीक है। हमारे लिए प्रकृति का अनमोल डैश है। तो अनमोल क्या है? खजाना है, ठीक है। अनमोल खजाना है। पेड़ों के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन फलता फूलता है। ये बिल्कुल सही है। अगर पेड़ ना हो तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। पेड़ हमारी पृथ्वी पर हजारों डैश से हैं, हजारों सालों से हैं। ये चल फिर नहीं सकते लेकिन हमारी तरह सांस ले सकते हैं। पेड़ जो हैं वो सजीव हैं पर चल फिर नहीं सकते हैं, हमारी तरह सांस लेते हैं। ये हमें साफ डैश देते हैं, ये हमें साफ क्या देते हैं? हवा देते हैं, ठीक है। पेड़ सच्चे योद्धा हैं जो जन्म से ही हमारे लिए प्रदूषण से लड़ते रहते हैं और हमें स्वच्छ और सुंदर वातावरण प्रदान करते हैं। पेड़ों से हमें फल, सब्जियां, डैश, ईंधन, कागज, फर्नीचर और रबड़ आदि मिलते हैं। तो हमें क्या मिलता है? फल, सब्जियां, अनाज। अनाज, गेहूं, चावल, दालें, ये सब हमें पेड़ों से मिलती हैं, इन्हीं अनाज कहा जाता है। बारिश भी पेड़ों के कारण ही होती है। देखा बच्चों, पेड़ बहुत अनमोल है, इसलिए हमें अपने इस हरे सोने को संभाल कर रखना चाहिए। पेड़ जो है, पेड़ों से हमें हर चीज़ मिलती है। खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, हम जैसे रेशम, जैसे हमारे कॉटन के कपड़े होते हैं वो कॉटन के पेड़ से मिलते हैं, सूती कपड़े। और खाने के लिए फल, सब्जियां, अनाज, ये सारी चीज़ें। और जीवित रहने के लिए जो हमें स्वच्छ वायु यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो भी हमें पेड़ ही देते हैं, ठीक है। तो ये अनुच्छेद हमने इस तरीके से फिल कर दिया है। तो आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे कुछ पत्तों के चित्र दिए हैं, इन्हें पहचानकर इनके नाम लिखिए और बताइए कि इनका प्रयोग किन किन कामों के लिए किया जा सकता है। तो इनका काम किन कामों के लिए किया जा सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे ये क्या है? ये है धनिया पत्ता, धनिया, ठीक है। तो इसका प्रयोग किस में करते हैं? खाने में, ठीक है। दूसरा है ये केला। केले का प्रयोग हम पूजा करने के लिए करते हैं। उसके अलावा इससे हम थाली बनाते हैं। थाली, साउथ इंडिया में, अगर आप दक्षिण भारत में जाते हैं तो केले की पत्ती की थाली बनाकर उस पर खाना खिलाया जाता है। थाली बनाते हैं, ठीक है। अगला है नीम। इसे हम कीटाणु मारते हैं। एक सेकेंड, हम इसे कीड़े लिख देते हैं। कीड़े मारते, कीटाणु नहीं मारते, कीड़े मारते हैं, ठीक है। इससे दातून करते हैं। नीम के पत्ते से दातून नहीं करते, तो इससे कीड़े भगाते हैं, इसे जला देते हैं तो मच्छर भाग जाते हैं। ये सारे काम हम इससे कर सकते हैं। इससे धनिया पत्ता खाने के काम में आता है, केला पूजा करते हैं इसकी, और इससे थाली बनाते हैं। नीम, इससे कीड़े मारते हैं या कीड़ों को मारने के लिए इसको रख देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
पाठ सबसे अच्छा पेड़ में आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगा और क्यों? यह आपको अपनी पसंद से ही लिखना है कि आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगा। आपको आम का पेड़ अच्छा लगा या फिर आपको केले का, नारियल का, नीम का या रबड़ का। हर पेड़ की अपनी अपनी विशेषता है, आप उसके अनुसार उसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे नीम का पेड़ अच्छा लगा, ठीक है। तो नीम का पेड़ क्यों अच्छा लगा? क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाता है, क्योंकि यह हमें बीमारियों से बचाता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको आम का पेड़ भी अच्छा लग सकता है क्योंकि वो हमें फल देता है, लकड़ी देता है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब अपनी पसंद का कोई भी पेड़ लिख दीजिए जो भी आपको अच्छा लगा और वो क्यों अच्छा लगा है इसलिए वो उसका कारण भी लिख दीजिए। अगला है पेड़ की तलाश में निकलने से पहले पाठ सबसे अच्छा पेड़ के तीनों भाई कहाँ रहते होंगे लिखिए। तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं, पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कहाँ रहते हैं। हो सकता है वो गुफाओं में रहते हों, हो सकता है वो झोपड़ी बनाकर कहीं रहते हों, इस तरीके से वो कहीं रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कहाँ रह सकते हैं। तो देखिए प्रश्न है, घर की तलाश पर निकलने से पहले तीनों भाई कहाँ रहते होंगे। तो हमें अंदाज़ा लगाना है, तो हम लगा सकते हैं घर की तलाश में निकलने से पहले वह गुफाओं में या खानाबदोशों की तरह कहीं भी रह जाते होंगे। यानी खानाबदोश मतलब जिनका घर नहीं होता तो वो कहीं पर भी रोड किनारे, नदियों किनारे, जंगल में कहीं भी रह लेते होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 5, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ नारे को दर्शाता हुआ एक पोस्टर बनाइए। आप कोई भी पोस्टर बना सकते हैं और उस पर ये स्लोगन, ये जो नारा दिया गया पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, उसको लिख देंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स आप अपने बच्चों को प्रेरित करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और उनके बर्थडे पर आप उन्हें एक प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं जो कि बच्चा अपने बर्थडे पर हर साल लगाए और उसको बड़ा होते हुए देखे, उसमें पानी दे, खाद दे, ताकि उसे पेड़ के महत्व का अनुमान हो सके। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।